इस मैच ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। दुविधा कुछ ऐसा कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है अब कि यार दिल्ली प्रॉब्लम में है या लखनऊ प्रॉब्लम में है। क्योंकि अगर आप दोनों टीमों के बल्लेबाजों को देखोगे तो कोई नहीं चला, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी चली ही नहीं। दिल्ली ये मैच जीत पाई है केवल और केवल 70 रनों के बदौलत, जिनको मारा है आपके समीर रिजवी ने। मतलब और आप अगर एलएसजी की बैटिंग ऑर्डर देखो, बॉलिंग यूनिट इनकी कमाल की है, खतरनाक के फॉर्म में है, एकदम खतरनाक वाले। लेकिन इनको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा सीन, लेकिन मैंने देखा कि वो प्रिंस यादव का उनके साथ ट्रिस्टन स्टब्स के साथ कुछ एक मसला हो गया था अभी बीच में। आंखें दिखाने वाला सिस्टम आप बोलोगे तो है नहीं, क्योंकि बोलोगे तो अंपायर इधर से फाइन मारेगा, उधर बीसीसीआई आपको हो सकता है कि डिसमिस कर देगा, 2 मैच बैन कर दे। लेकिन एक चीज़ वही समझ में नहीं आई मुझे कि प्रॉब्लम आखिर किस टीम में है, क्योंकि बैटिंग तो दोनों टीमों में लैग कर रही है। बाकी दिल्ली ने इस प्यारे से मैच को एकाना के एक छोटे से ग्राउंड में, छोटा तो नहीं कह सकते, एक छोटे से स्कोर के साथ अपना जीत अर्जित किया है और 2 पॉइंट्स लेकर के पॉइंट टेबल पे तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। बाकी एक चीज मुझे, मतलब इस पूरे मैच का आई थिंक जो प्यारा सा हाईलाइट होने वाला है वो केएल राहुल का डिसमिसल। पहली बॉल पे मोहम्मद शमी ने उनका विकेट जो उड़ाया है और बाउंड्री पे जो कैच दिया है इन्होंने, मतलब ऐसे टाइम पे ये विकेट लेना और वो भी डक, एकदम गोल्डन डक कर देना यार, कि उस टाइम पे जब ये बंदा सोच रहा है T20 टीम में बैक करने के लिए, कम बैक करने के लिए, उस टाइम पे आप मारते हो इसकी। खैर कोई बात नहीं राहुल फैंस, हम अभी आगे के मैचेस हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं एंड आई होप, आई रियली होप कि भाई सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ राहुल के लिए अच्छा हो। बाकी बात करते हैं हम इनके, पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ने सच में भाई कमाल किया। देखो होता क्या है कि पहले तो केएल राहुल और पथुम निशंका आते हैं, जो कि केएल राहुल आते हैं और जाते हैं, स्कोर बोर्ड आने से पहले ही वो चले जाते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे नीतीश राणा और वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद पथुम निशंका भी चले जाते हैं, वो बल्ला उठाते हैं ऊपर और बॉल कमाल के ऊपर जाती है और ऋषभ पंत का वो शानदार सा कैच, जिसकी वजह से लगा कि दिल्ली अब तो खत्म है। लेकिन फिर आते हैं, आते क्या है, आते और जाते हैं अक्षर पंत, अरे अक्षर पटेल, सॉरी अक्षर पंत बोल दिया, अक्षर पटेल। उनको गजब का बॉल किया उनसे कि बॉल उनको दिखी तक नहीं भाई साहब। मैं बता रहा हूँ अक्षर पटेल को प्रिंस यादव ने मारा, जो वो उनके थाई पे लगी, उसके बाद जाके स्टंप हो गया। अब किल्लियां सब उखाड़ दी, भनक तक नहीं लगी अक्षर पटेल को कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन फिर बाद में आते हैं समीर रिजवी, जिन्होंने पूरे मैच की कायाकल्प भी बदल के रख दी। इन दोनों की पार्टनरशिप लगती है ट्रिस्टन स्टब्स की और फिर आपके समीर रिजवी की, और समीर रिजवी भी भाई गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। डोमेस्टिक उनका बहुत प्यारा गया था और इसमें इन्होंने 70 रन बनाए 47 बॉलों पे, 47 ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, 47 बॉलों पे 4 छक्के लगाते हैं और 5 चौके लगाते हैं ये। बंदा कमाल के है। और बीच में मुझे जहां तक लगा ना, मुझे एक चीज लगा कि इनका जो सिस्टम गड़बड़ हुआ है वो हुआ है इनके स्पिनर ने गड़बड़ किया है ना। तुम्हें लगा कि एक 16 ओवर का वो स्पिन बॉलिंग एंड दूसरे में 13 ओवर का जो मार्करम आए थे बॉलिंग करने, तो ये दोनों तो पिटवा दिए। तो इन्हीं दोनों चीजों में पूरी तरह से लखनऊ हाथ से चला गया मैच और 2 मैच और हारो पंत साहब। उसके संजीव गोयनका साहब बैठे हैं, संजीव गोयनका साहब बैठे हैं। बाकी एक चीज मुझे नहीं चीजें समझ में आई कि दिल्ली की बॉलरों ने विकेट्स लिए, अच्छे खासे विकेट्स लिए। आपके लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लिया, नटराजन ने लिया 3 विकेट, लेकिन किसी के अंदर वो एग्रेशन देखने को नहीं मिला। पर 2 विकेट लेके आप क्या सोच रहे थे साहब, प्रिंस यादव साहब? लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको एग्रेशन दिखा रहे हो कि जो इंटरनेशनल पेसर को झेलता हुआ ऐसा चल रहा है वो बंदा, और गजब के फॉर्म में वो T20 वर्ल्ड कप में था, और आप उसको एग्रेशन दिखा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है हमारे यहाँ के लोग बाहरी फॉरेनर प्लेयर को दबा के करो, एकदम बढ़िया स्लेज करो, लेकिन सब करो ऐसा वाला गुडे नाक का आँख। लेकिन बात कर लेते हैं लखनऊ की टीम की भी। और लखनऊ की टीम भाई बॉलिंग यूनिट इनकी कमाल की है। मोहम्मद शमी जो गजब के फॉर्म में चल रहे हैं,
अगर इस पे भी सेलेक्टर्स को नहीं दिखाई देता इनके परफॉर्मेंस, तो मैं सच बता रहा हूँ कि समी को फिर अब वो एफर्ट मारना ही छोड़ देना चाहिए। वो है ना कि जब इधर से एक तरफा कहाँ तक चलाया जाए। शायरी से बहुत प्यारी है, बाकी हम ना शायर हैं और ना शायरी कहते हैं, तो स्किप करते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे, देखो, मोहसिन खान। ही इज जस्ट, मतलब भाई साहब, इसने भी आपके 1 विकेट लिए 4.75 की इकॉनमी के साथ में, और हेनरिक नॉर्किया का मैंने देखा भाई, एंड हो मैं बता रहा हूँ, ये वाला शॉट समीर रिजवी का जो बाउंड्री पे, बैक बाउंड्री पे मारता है, गजब का भाई साहब। मैं तो एकदम खुश हो गया। मैं कहा साला ये शॉट, ये वाला साइड से मारो, पीछे जा बिना किसी एफर्ट के, पाट। बाकी मार्करम का तो पीट के रद्द कर दिए। अब्दुल समद ने 0.1 बॉल डाली है। ओ अच्छा, छक्के से जीता था ना। ओके। बाकी प्रिंस यादव ने भी 2 विकेट लिया। इनकी भी इकॉनमी ठीक रही। डाल देता हूँ, ये देखो इकॉनमी ये सभी बॉलरों की है। और इन सब, मैं बता रहा हूँ कि बैटर इनके भले ना चले हों, लेकिन बॉलर ने बता दिया है कि अगर बैटर ऊपर चल जाते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम एलएसजी को अच्छा कमबैक करवाएंगे और अच्छे पोजीशन पे लाके रखेंगे, वो प्लेऑफ क्वालिफाई करेंगे। ये 100% सत्य है। और देखो क्या है कि मुझे जहाँ तक लगा यहाँ के, क्योंकि अभी देखो कल लखनऊ में बारिश हुई थी और भयंकर बारिश हुई थी, सुबह तक बारिश हुई है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक तो रेड सॉइल पिच, ऊपर से बारिश पड़ गई उस पर, तो स्टार्टिंग में विकेट दबा के गिरे हैं इसमें। और लास्ट में जो ये साझेदारी बनी है ना, मुझे लग रहा है कि पिच भी सब एकदम फ्लैट हो चुका था। बॉल हालांकि भीगी थी, बॉल बदली गई थी बीच में, पर कहानी तो नहीं बदली गई ना। कहानी तो बदल दिया दिल्ली ने, उस पार्टनरशिप ने बदल दिया कि जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। और लुंगी एनगीडी की जो बॉल थी, जिसपे आपके 6 हिटर निकोलस पूरन निकिपी आउट हुए हैं, वो बॉल कसम से गजब थी, लाजवाब थी। वो बॉल तुमने अगर देखी होगी कि मारते हैं तड़ाक से, वहां पे क्रॉस खेलने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। कि सभी रिकॉर्ड ठीक थे, लेकिन लखनऊ अपने होम ग्राउंड पे इतने 10 दिन से तुम खेल रही हो, वहां पे जाके तुम ऑल आउट हो जाते हो 20 ओवर खेले बिना। कैसे सपोर्ट करें हम तुम्हें? हम भी लखनऊ से हैं, हम भी बगल में ही है, काना हमारे बगल में, लेकिन बैटिंग की दिक्कत है। बॉलिंग खराब नहीं है इनकी, बॉलिंग मैं बता रहा हूँ सच में सबसे अच्छी है। इसमें बार बार हम बातें करेंगे, 100 बार बातें करेंगे, लगातार बातें करेंगे। बॉलिंग यूनिट की कमाल की है, लेकिन बैटिंग में थोड़ी बहुत दमखमी को दिखानी पड़ेगी, तभी मैचेस जीतने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कोई आपका सवाल हो, कोई ऐसा चीज हो जो हमें अपने अंदर सुधार में लाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। और थोड़ा यार सब्सक्राइब और लाइक वीडियो कर दिया करो। बाय बाय, जय हिंद।